फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 7 और चैप्टर नेम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल किंग यानी एक जिम्मेदार राजा। दोस्तों, इस पिक्चर को देखिए और चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय डियर, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात था, यानी एक समय की बात है। जब एक कहानी शुरू करता है ना, लोग बोलते हैं एक समय की बात था, यानी एक समय था, एक राजा के बारे में कहानी सुनाते हैं, तो इसी हिसाब से एक कहानी है। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात, यानी एक समय, एक बार। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। दोस्तों, इंग्लिश हिंदी का अपोजिट होता है, इसलिए अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हम इससे सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हु, जो, लिव्ड इन अ पैलेस, यानी जो पैलेस में रहता था, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, यानी क्या कर रहा है, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, यानी बैंक्स ऑफ अ रिवर, नदी के किनारे पैलेस में रहता था। ही वाज अनहैप्पी, वह दुखी था, क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, यानी उसके राज्य के लोग वर थे, इरिस्पॉन्सिबल, यानी अनुत्तरदायित्व थे, यानी जिम्मेदार नहीं थे। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, यानी हर समय। ही वेंट आउट इन हिज चैरिट, अब वह अपने रथ में बाहर गए थे, यानी हर समय बाहर जाते थे। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। यूज टू का मतलब है ये एक आदत है, यानी जब कोई आदत दर्शाता है कि मैं ये काम करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, या मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसी तरह ये भी बोलना चाह रहे थे कि ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, यानी उन्होंने हमेशा एक पत्थर देखा करते थे एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स, यानी सड़कों पर उसे हटाए। रबिश मतलब हटाते थे। और आगे है, एवरी टाइम ही सेलेड इन हिज बोट, वो हर समय अपने नाव में भी बैठे रहते थे। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उन्होंने एक गंदी नदी को भी खोजा। अलास, यानी उन्हें एक आश्चर्य हुआ। वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल, मेरे लोग, पहले सब्जेक्ट खोजते हैं, मेरे लोग। अब यहाँ पर है वाई, जब आपको पूरा ट्रांसलेशन बताएंगे और जब आपको टेंस बताएंगे तो इसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल, मेरे लोग क्यों इतना इरिस्पॉन्सिबल है, यानी इतने अजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, यानी वो जिम्मेदार क्यों नहीं है। ही मोन्ड, और उन्हें इस चीज़ का काफ़ी एक चिंता रहता था। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे लोग क्यों कीप द रोड्स क्लीन, यानी वे लोग सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट, उन्होंने सोचा, फॉर अ वाइल, यानी उन्होंने उस दौरान सोचा और कहा, आई मस्ट टीच, मैं उन्हें एक लेसन अवश्य सिखाना चाहूँगा। वन नाइट, एक रात। ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस, एक रात उन्होंने एक बैग में सोने के सिक्के के साथ लेकर गए और वेंट टू द मेन रोड, और उस मेन सड़क पर गए।
आगे है हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, उनका वजीर भी उनके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने देखा अ पिट एक गड्ढा, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ रोड यानी रोड के बीच में, पीछे देखिए रोड के बीच में एक गड्ढा उन्होंने देखा। ठीक है, हम पीछे देखे जा रहे हैं पीछे से। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, और यहाँ उन्होंने सोने के सिक्के भी उन्होंने रखा। देन तब द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, तब राजा और उनके वजीर, कवर्ड मतलब ढका होना, द पिट यानी गड्ढे को, विथ अ बिग स्टोन यानी एक बड़े पत्थर के साथ उस गड्ढे को ढका। कौन? राजा और वजीर ने। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट, अगले दिन एक व्यक्ति उसी सड़कों पर अपने कार्ट के साथ, यानी अपने क्या कह रहा ना, एक आदमी अपनी गाड़ी में उसी सड़क पर आया ना, अपने गाड़ी में उसी सड़क पर आया। विच वाज फुल ऑफ कोल, जो कि कॉल ऑफ फुल यानी कोयले से भरा हुआ था ना, कोयले से भरा हुआ था। ही सा, उन्होंने देखा, द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, और उन्होंने देखा कि एक बड़ा स्टोन यानी एक बड़ी पत्थर जो है, द मिडिल ऑफ द रोड यानी सड़कों के बीच में एक बड़ी पत्थर उन्होंने देखा। किंतु ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, किंतु उसे उस बारे में कोई चिंता नहीं था, यानी ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, उन्होंने इस बारे में कोई भी चिंता नहीं किया। ठीक है, ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, और उन्होंने पत्थर के तरफ से अपने गाड़ी को यानी अपने कार को ड्राइव किया यानी घुमाया। आगे है, देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, तब एक दूसरा व्यक्ति आया विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, यानी अपने जहाज और बकरियों के साथ उस सड़क पर एक दूसरा व्यक्ति भी आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, और वो व्यक्ति भी उसे ध्यान नहीं दिया। टू इट एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और इसने भी सेम वैसे ही किया जैसे कि पहले वाले व्यक्ति ने किया था। उसने भी क्या किया कि हिज फ्लॉक राउंड, और उसने अपने फ्लॉक को अदर साइड ऑफ द स्टोन यानी पत्थर के बगल से ही उसने अपने फ्लॉक को घुमा करके ड्रॉप कर लिया, यानी वो भी चला गया। ठीक है, आगे है, मेनी अदर पीपुल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, और मेनी यानी बहुत सारे लोग भी उसी रास्ते पर से पास कर रहे थे, यानी आ रहे थे, जा रहे थे। किंतु बट ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, वेयर सो इरिस्पॉन्सिबल यानी उनमें सभी जिम्मेदार नहीं, मतलब क्या, इरिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायित्व नहीं था। दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, और वे भी उस पत्थर को बॉदर टू रिमूव यानी उसे हटा नहीं सके, मतलब बोले ना दे डिड नॉट यानी उन्होंने भी नहीं हटाया। कह रहा है यानी उन्होंने भी पत्थर हटाने की जहमत नहीं उठाई, यानी बोला ना बॉदर टू रिमूव, यानी वे भी पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाई, यानी मशक्क़त नहीं किए। फाइनली मतलब अंततः, द किंग यानी राजा, एक बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स। राजा called all the people of his kingdom and sent, राजा ने सभी लोगों को अपने राज्य में बुलाया और कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलिए आओ और चलो रोड से सभी पत्थरों को हटाए। बोले ना लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, रोड से पत्थरों को हटाए।
चलिए रोड से सभी पत्थरों को हटाए। पीपुल वेयर स्टन टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पीट। लोग स्टंट यानी वहाँ पर गए। स्टंट बहुत अच्छा कह रहे हैं ना, बुलाया और कहा चलो पत्थर को सड़क से हटा दे। और जैसे ही वे लोग गए ना तो पीपल वेयर स्टन टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पीट। और लोग वहाँ पर सोने के सिक्के देखे। किसमें? इन द पीट यानी गड्ढे में सोने के सिक्के देखे। पीपल वेयर स्टन हो गए। स्टन यानी क्या? देख कर वो दंग रह गए। समझ में आया कि नहीं? यानी उनके अंदर एक लालच पैदा किया गया। देखिए यानी स्वार्थ से ही व्यक्ति काम करने की पीड़ा उठाता है। वेन जब दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वे पत्थर को रोल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रोल यानी उठा रहे थे, मोड़ रहे थे, हटा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। लुक, देखो, देयर वेयर गोल्ड क्वाइंस अंडर द स्टोन। देखो वहाँ सोने के सिक्का पत्थर के नीचे। देखो देखो वहाँ पत्थर के नीचे सोने के सिक्का थे। बट किंतु नो वन बॉथर टू रिमूव द स्टोन। और कोई भी उस पत्थर को हटाने के लिए जहमत नहीं उठाया। सो नो वन डिजर्व दिस गोल्ड क्वाइंस। इसलिए कोई भी उस सोने के सिक्के के लिए डिजर्व नहीं था, यानी उसके लायक नहीं था। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, क्या आप में जिम्मेदारी है? और रिमूव द स्टोन, और उसने इस स्टोन को यानी इस पत्थर को हटा दिए। द गोल्ड क्वाइंस वुड हैव बीन योर्स। और ये सोने के सिक्का आप लोगों के हो जाएंगे। द किंग सेड टू हिज पीपल। और राजा ने अपने लोगों से कहा था। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर। और राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड क्वाइंस टू माई पैलेस। मेरे पैलेस से सोने के सिक्का लेकर आओ, यानी मेरे महल से सोने के सिक्का लेकर आओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपुल फेल्ट ashamed and sorry to and promised to be responsible sitting। आफ्टर हियरिंग यानी वहाँ पहुँचने के बाद दिस द पीपल फेल्ट, और वे लोग फेल्ट यानी महसूस किए। असमद यानी कि कहते हैं ना एकदम शर्मिंदा महसूस किए। सॉरी टू यानी बहुत ज़्यादा क्षमा मांगा। और प्रॉमिस भी किया टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए राजा से क्षमा भी मांगा। ये चैप्टर और पिछला चैप्टर, दोनों चैप्टर एक दूसरे से काफ़ी ज्वाइंट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, और बाकी का नेक्स्ट इसका पार्ट 2 मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर और इसके पैराग्राफ के ट्रांसलेशन भी आपको उस वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे दोस्त, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।